नमस्कार। आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही रंग बिरंगा है। उसको हम सब जगह रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, घर के अंदर रख लीजिए। तो ऐसे पौधे का नाम है क्रोटन, जिसका आप सभी को बहुत इंतजार है। आज हम क्रोटन के सभी एस्पेक्ट्स के पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में देखते रहिए। मैं हूँ स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रोटन एक ऐसा पौधा है जो बहुत सारे रंगों में मिलता है। रेड, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, येलो, ग्रीन, वाइट, बेशुमार कलर्स होते हैं इसके अंदर और वेरीगेटेड पत्तियां होती हैं। इस तरह से एक ही पौधे कई रंगों की पत्तियां होती हैं। पत्तियां ट्विस्टेड भी होती हैं, सीधी भी होती हैं, चौड़ी भी होती हैं। तो अलग अलग शेप, कलर, साइज में हमें क्रोटन मिलते हैं। जब भी कभी ग्रीन लैंडस्केप होता है तो उसमें हम क्रोटन डालते हैं, तो उसका नज़ारा ही अलग होता है। तो क्रोटन को अपनी लिस्ट में हमेशा शामिल कीजिए। ये एक ऐसा पौधा है जिसे देखने के बाद शायद ही कोई नर्सरी से लाने से बच पाएगा। पहले पॉइंट पे आते हैं क्रोटन की एनवायरमेंटल कंडीशन पे। क्रोटन बेसिकली इंडिया और एशिया का पौधा है, लेकिन इसे थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिडिटी क्लाइमेट पसंद है। तो जहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होता है वहाँ तो ये बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री से कम या 27 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है वहाँ हमें इसकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। बेसिकली पेरिनियल पौधा है, साल भर आपके साथ चलता है। सिर्फ एक्सट्रीम वेदर में आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब आते हैं इसके ग्रोइंग पीरियड पर। तो जनवरी से मार्च तक जैसे ही फेवरेबल टेम्परेचर आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो इसमें बढ़त का टाइम आ जाता है। पूरी गर्मियाँ ये बहुत अच्छे से बढ़ता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब ये थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, इसको कैसी सनलाइट चाहिए। जहाँ तक सनलाइट की बात है, बहुत ही ट्रिकी पौधा है ये। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सनलाइट दे देंगे तो भी ये परेशान हो जाता है। अगर हम ज़रूरत से कम सनलाइट दे देंगे तब भी परेशान होता है। हमेशा हम इसको छाया में रख देंगे तो ये अपना कलर छोड़ देगा। अब आप सोचेंगे बड़ी परेशानी है, इसको कहाँ रखें। क्रोटन बेसिकली सेमी शेड का पौधा है जिसको छनी हुई धूप पसंद है। 4-5 घंटे की धूप इसको अच्छी लगती है, छनी हुई। तो ये अपना कलर भी मेंटेन करता है और इसकी पत्तियों में जो वाइब्रेंट लुक है वो भी बरकरार रहता है। इससे कम या ज़्यादा जैसे ही फ़र्क नज़र आता है, आप इसकी पत्तियों में फ़र्क महसूस करेंगे। आप फ़र्क पहचान जाएंगे कि इसकी सनलाइट कंडीशन को कैसे ठीक करना है। और अब आते हैं हम इसकी वाटरिंग पे। जहाँ तक इसकी पानी की रिक्वायरमेंट है तो इसे फ्रीक्वेंटली वाटरिंग पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग होना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी से भर दिया और ये एक सोगी सोइल में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पानी जैसी, कीचड़ जैसी मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो क्रोटन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है और क्रोटन आपका साथ छोड़ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूरी है कि जब जब मिट्टी सूखी दिख रही है हमें वाटरिंग करनी है। आपको अपने एरिया के हिसाब से, अपने घर की कंडीशन के हिसाब से, अपने ऑफिस की लोकेशन के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि आपको पौधा कितने दिन में पानी मांग रहा है। जैसे ही आपको दिखती है मिट्टी सूख गई है, आप इसको वाटरिंग कर दीजिए। ज़्यादा देर तक सूखा रहना बिल्कुल भी
इसे पसंद नहीं है। जैसे ही ये अंडर वाटर होगा, इसकी सबसे ऊपर की पत्ती आपको विल्ड होती हुई नजर आएगी, झुकती हुई नजर आएगी। ये साइन होता है कि पौधा पानी मांग रहा है। जैसे ही अगर ऊपर की पत्ती विल्ड होती दिखाई दे आपको, उसे इमीडिएटली पानी देना है, वरना धीरे धीरे सारी पत्तियां लटक जाएंगी और एक बार लटक गई तो उन्हें ऊपर उठने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि उसकी पानी की कंसिस्टेंसी एक बार समझ के उसे कॉन्स्टेंटली पानी देते रहिए जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट है। ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल ओपन नहीं है, पानी अंदर ही अंदर रुक रहा है, सोयल सोगी हो रही है, तो ये पौधा रूट रोट होकर ख़त्म हो जाएगा। अगली चीज़ आती है सॉइल मिक्सचर की। इसके लिए 1/3 कंपोस्ट, 1/3 कोकोपीट, 2 छोटे चम्मच बोन मील, 2 टीस्पून नीम खली, 3 टीस्पून राख और 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट लेंगे। क्लेई सॉइल बार बार इसको खराब कर देती है, इसलिए अगर आपकी सॉइल अच्छी कंपोस्ट क्लेई है तो उसमें कोकोपीट जरूर मिलाइए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, इसका प्रोपगेशन कैसे बढ़ाएं। इसको बढ़ाने का प्रोपगेशन का सबसे अच्छा वक्त होता है फरवरी इसका ग्रोइंग टाइम है और इस समय हम कटिंग करते हैं, रूटिंग करते हैं और नए पौधे बनाते हैं। प्लांट की ऊपर से टिप्स की 3-4 इंच की कटिंग ले लीजिए और उनमें 4-5 पत्तियां कम से कम हो। इनमें रूटिंग हार्मोन लगाइए। अगर नहीं है तो दालचीनी पाउडर और शहद भी रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। अपनी कटिंग को इसमें डिप करके कोकोपीट में लगा दीजिए और 1 महीने के अंदर आपको ये नए पौधे मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से एक से बहुत सारे क्रोटन्स बना सकते हैं। बहुत आसान है इसको प्रोपोगेट करना। अगर आप फरवरी मिस कर जाते हैं प्रोपोगेशन के लिए तो कोई बात नहीं है, रेनी सीजन भी प्रोपोगेशन के लिए अच्छा वक्त है। इसका प्रोपोगेशन कर लीजिए और आपका नया पौधा बन जाएगा और सर्दी से पहले सिविलाइज हो जाएगा। और एक अगला बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है प्रूनिंग मतलब इसके ऊपर से छोटी छोटी कटाई छटाई, इसको हम प्रूनिंग कहते हैं। अब ये ज़रूरी है कि आपके पौधे की शेप को ये अच्छा रखेगा। फरवरी में हम इसकी प्रूनिंग करते हैं ताकि बहुत जल्दी ग्रोइंग सीजन है, इसमें पत्तियां आ जाएंगी और 1 महीने के अंदर आपका पौधा और ज़्यादा घना और अच्छा हो जाएगा। अब बात करें अगर इन्फेस्टेशन की, इसमें इंसेक्ट अटैक की या पेस्ट अटैक की कैसे होता है, इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर मिली बग्स, प्राइड्स, स्पाइडर माइट्स अटैक करते हैं। अब इसके ट्रीट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आप एक कॉटन बॉल लेकर के रबिंग अल्कोहल में डिप करके उसकी पत्तियों पर रब कीजिए और पौधे को पोंछ दीजिए ऊपर नीचे दोनों तरफ, क्योंकि पेस्ट अक्सर नीचे की तरफ होते हैं। इस तरह से आपने पोंछ लिया तो आपके कॉटन बॉल में सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे। दूसरी चीज़ होती है कि हम स्प्रे कर लें। हम आधा लीटर पानी में आधा चम्मच डिटर्जेंट डालकर उस पानी को अच्छे से शेक करें और उसको सारा ऊपर नीचे अच्छे से स्प्रे कर लीजिए और स्प्रे करने के आधा घंटा बाद पानी से अच्छे से अपने पौधे को धो दीजिए और ये सारा डिटर्जेंट जो भी होगा शाम के वक्त होगा। हमेशा ही हमें अपने सभी पौधों को नीम ऑयल
एवरी 15 डेज के अंतराल में करते रहना चाहिए ताकि इन पर अटैक हो ही नहीं। लेकिन अगर हो जाता है तो ये दोनों सॉल्यूशन आपके पास हैं, पौधों को ट्रीट कर लीजिए। और अब कुछ ऐसे सवाल जो फ्रीक्वेंटली आपके कमेंट के ज़रिए मुझे मिल रहे हैं। कुछ ने पूछा है कि क्या क्रोटन पॉइजनस होता है? तो क्रोटन वैसे तो पॉइजनस नहीं है, लेकिन अगर हम ज़्यादा पत्तियां इसकी खा लेते हैं तो ये वॉमिटिंग हमें करवा सकता है, तो इसको खाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, जब हम इसको काटते हैं या तोड़ते हैं तो एक सैप निकलता है, वो सैप आपके कपड़ों पे निशान कर जाता है, आपकी स्किन पर भी थोड़ा सा इरिटेशन कर सकता है। बाकी ज़्यादा कोई नुकसान वाला पौधा नहीं है। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है कि क्रोटन्स को जब इंडोर रखा जाता है तो इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है, तो इस मिट्टी को कैसे साफ करें? अब इसकी मिट्टी को साफ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कोई भी गीला कपड़ा लीजिए, एक हाथ पत्ती के नीचे रखिए और दूसरे हाथ से पत्ती को गीले कपड़े से साफ कर दीजिए, तो ये बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, आराम से साफ हो जाता है। अगर आपके पौधे की छोटी छोटी पत्तियां हैं तो आप इनको बाहर ले जाइए खुले में और स्प्रे करके इनकी पत्तियों को से डस्ट हटा सकते हैं। फ़ायदा ये भी होगा, ऐसे करने से जो भी पेस्ट है लगे वो हाथ से वो भी धुल जाएंगे। एक सवाल आ रहा है कि हमारी क्रोटन की पत्तियां गिर रही हैं। देखिए, पत्तियां गिरने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इसकी कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया। कैसी सॉइल पसंद है इसे, कैसी वाटरिंग दें, कैसी सनलाइट पसंद है। अगर हम इन सब का ख्याल रखेंगे तो पत्तियां नहीं गिरेंगी। अंदर बाहर करने पर भी ये शॉक्ड हो जाता है, गलत समय पर हमने इसको अंदर बाहर कर दिया तो भी ये शॉक्ड होकर पत्तियां गिरा देता है। क्रोटन के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब इजाज़त लेती हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल की घंटी अभी तक नहीं बजाई तो घंटी बजा कर जाइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।